आईएएस बनना है, पर यह सफर इतना आसान नहीं। यूपीएससी की परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही रणनीति की कसौटी है। लाखों लोग इसे हर साल देते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो न सिर्फ सही तरीके से पढ़ते हैं, बल्कि खुद को इस परीक्षा के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार भी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यूपीएससी के टॉपर्स में ऐसी क्या खास बात होती है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है? क्या वे हमसे ज्यादा पढ़ते हैं? क्या वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? शायद नहीं। उनके पास होती है सही सोच, सही योजना और एक अटूट जज्बा। ये किताब सिर्फ आपको पढ़ाई के टिप्स नहीं देगी, बल्कि आपको यूपीएससी टॉपर की मानसिकता भी सिखाएगी। इसमें बताया गया है कि कैसे आप पढ़ाई की रणनीति बनाएं, अपने व्यक्तित्व को संवारें, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के हर चरण में खुद को साबित करें और हार मानने की जगह खुद को और मजबूत बनाएं। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि कहां से शुरू करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे खुद को इस सफर के लिए तैयार करें, तो यह गाइड आपके लिए ही है। यूपीएससी की इस यात्रा में कदम कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, क्यों करें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। क्या आपने अपने आप से कभी पूछा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूं? इसका जवाब अगर अभी स्पष्ट नहीं, तो यही सही समय है इसे खोजने का। हर साल लाखों युवा सिविल सेवा परीक्षा देते हैं, लेकिन सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, एक उच्च उद्देश्य के लिए। सवाल उठता है, यूपीएससी ही क्यों? जवाब है, यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम है। सिविल सेवक बनकर आप देश की दिशा तय करने वाले फैसलों का हिस्सा बन सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक आईएएस अधिकारी के रूप में आपके एक निर्णय से किसी गांव में पानी की समस्या हल हो जाती है या हजारों बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है। ऐसे बदलाव का हिस्सा बनना एक अद्वितीय संतोष देता है। यह नौकरी नहीं, जनसेवा है। अगर आपके दिल में देश के लिए कुछ करने की आग है, तो सिविल सेवा से बढ़कर कोई मंच नहीं। यह राह आसान नहीं है। लंबी तैयारी में हौसला टूट सकता है, चुनौतियां आएंगी, लेकिन यही वह समय होता है जहां आपका क्यों हर गिरावट पर उठने की ताकत देगा। जब आपका मकसद मजबूत होता है, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। एक स्पष्ट लक्ष्य ही वह ईंधन है जो पूरी तैयारी के दौरान आपको चलते रहने की ऊर्जा देगा। अपने भीतर झांकें और पूछें, क्या मैं सच में एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देना चाहता हूं? यदि हाँ, तो यही आपका मिशन है जो आपको पूरे सफर में प्रेरित करता रहेगा। अध्याय 2, सिविल सेवा परीक्षा के लिए कैसे करें व्यक्तित्व निर्माण। एक सच्चा सिविल सेवक बनने के लिए केवल किताबों का ज्ञान काफी नहीं, बल्कि एक मजबूत व्यक्तित्व भी जरूरी है। यूपीएससी परीक्षा के हर चरण, विशेषकर इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व की परख होती है। प्रश्न उठता है, व्यक्तित्व विकास कैसे करें? उत्तर, धीरे धीरे, रोज थोड़ा बेहतर बनकर अपनी छिपी खूबियों को निखारें और कमियों को दूर करें। सबसे पहले आत्मविश्वास पर काम करें। एक आत्मविश्वासी उम्मीदवार मुश्किल सवालों का सामना भी मुस्कुराकर कर लेता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। दर्पण के सामने खड़े होकर स्वयं से बात करें, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करें या कभी-कभी सार्वजनिक मंच पर बोलने की हिम्मत जुटाएं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाते हैं या किसी सामाजिक पहल से जुड़ते हैं, तो न सिर्फ समाज को मदद मिलती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी परोपकार और धैर्य जैसे गुण विकसित होते हैं। साथ ही अपने संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारें। स्पष्ट और विनम्र तरीके से बोलना लिखना सीखें। रोज अखबार पढ़कर किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करने का अभ्यास करें। यदि आप हिंदी माध्यम से हैं, तो अंग्रेजी के बुनियादी शब्दों से परिचित हों, और यदि अंग्रेजी माध्यम से हैं, तो अपनी मातृभाषा की समझ रखकर संतुलन बनाएं। एक संतुलित व्यक्तित्व वही है जो हर स्तर पर लोगों से जुड़ सके। नैतिक मूल्य और सहानुभूति, एम्पैथी भी जरूरी है। एक अच्छा व्यक्तित्व चमक दमक से नहीं, बल्कि विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों की समस्याओं को समझने की क्षमता से बनता है। अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें। सार यह है कि व्यक्तित्व निर्माण एक यात्रा है जो रोजमर्रा के छोटे प्रयासों से पूरी होती है। अपने आप को बेहतर इंसान बनाना उतना ही जरूरी है जितना बेहतर विद्यार्थी बनना। अंततः वही व्यक्ति सिविल सेवा में आगे बढ़ता है जो ज्ञान के साथ एक मजबूत और विनम्र व्यक्तित्व लेकर चलता है। अध्याय 3, कैसे करें समग्र तैयारी। समझें, यूपीएससी परीक्षा का नया पैटर्न आज की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न पहले से काफी व्यापक है। सफल होने के लिए समग्र
होलिस्टिक तैयारी जरूरी है, यानी परीक्षा के हर चरण को साथ लेकर चलना। प्रश्न, नया पैटर्न क्या है और इसे समझना क्यों अहम है? उत्तर, नया पैटर्न बहुआयामी है। प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अलावा निबंध, केस स्टडी और आपके दृष्टिकोण तक सब कुछ परखता है। पैटर्न को भलीभांति समझेंगे तभी सही रणनीति बना पाएंगे। प्रीलिम्स अब सिर्फ रटने की परीक्षा नहीं, यह आपके कॉन्सेप्ट और विविध विषयों पर पकड़ को जांचता है। सामान्य अध्ययन जीएस के साथ सीएसएटी द्वितीय पत्र आपकी तार्किक क्षमता को भी परखता है। मेंस में 4 जीएस पेपर हैं, जिनमें लगभग हर विषय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, नीति, नैतिकता आदि शामिल है। इसके अलावा एक निबंध, 2 पेपर आपके वैकल्पिक विषय के और एक एथिक्स का पेपर भी होता है। ऐसे व्यापक पाठ्यक्रम को देखते हुए समग्र तैयारी का मतलब है इन सबको ध्यान में रखकर पढ़ना। उदाहरण के लिए, जब आप अखबार में कोई खबर पढ़ते हैं तो वह प्रीलिम्स के लिए तथ्य दे सकती है, मेंस के लिए विश्लेषण और इंटरव्यू के लिए राय। एक ही सामग्री को अलग अलग नजरिए से समझना सीखें। अपने समय को इस तरह बांटें कि वैकल्पिक विषय, जीएस, निबंध और करंट अफेयर्स सबका संतुलित अभ्यास होता रहे। अगर आप केवल प्रीलिम्स पर ध्यान देंगे तो मेंस और इंटरव्यू की तैयारी पीछे रह सकती है। इसलिए संतुलन जरूरी है। नए पैटर्न में उत्तर लेखन का अभ्यास शुरू से करें, क्योंकि मेंस में लिखने की क्षमता निर्णायक होगी। प्रीलिम्स की तैयारी करते समय भी समझ विकसित करें, सिर्फ रटे नहीं, ताकि वही समझ मेंस में काम आए। सार यह है, आंख मूंद कर मेहनत करने से बेहतर है पहले परीक्षा को समझकर स्मार्ट रणनीति बनाना। समग्र तैयारी के साथ आप एक मजबूत बुनियाद रखेंगे जिस पर अपने सपनों की इमारत खड़ी कर सकें। अध्याय 4, क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, कैसे पढ़ें। यूपीएससी की तैयारी में यह जानना उतना ही अहम है कि क्या पढ़ना है जितना कि क्या छोड़ना है। बाजार में किताबों का अंबार है, कोचिंग नोट्स और ऑनलाइन सामग्री की भरमार है। एक सफल अभ्यर्थी वही होता है जो इस महासागर में से काम की चीजें चुनकर पढ़े। प्रश्न, इतनी सामग्री में से क्या चुनें और क्या छोड़ें? उत्तर, चुनिंदा बेहतरीन स्रोत अपनाएं और गैर जरूरी सामग्री से दूरी बनाएं। साथ ही सही ढंग से पढ़ें ताकि याद भी रहे। क्या पढ़ें? शुरुआत बुनियादी पुस्तकों से करें। एनसीईआरटी जैसी किताबें एक मजबूत आधार देती हैं। फिर हर विषय की 1 से 2 मानक पुस्तकें तय करें, जैसे राजनीति के लिए लक्ष्मीकांत, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम आदि, और उन्हीं को गहराई से पढ़ें। रोजाना एक अच्छा अखबार पढ़ें ताकि समसामयिक घटनाओं की समझ बनी रहे। मासिक करंट अफेयर्स पत्रिका या ऑनलाइन सारांश भी सहायक हो सकते हैं, पर उन्हें मूल स्रोत के पूरक की तरह इस्तेमाल करें। क्या न पढ़ें? हर विषय पर 5-5 किताबें जमा कर लेना उल्टा नुकसान करेगा। 1-2 अच्छी पुस्तकों के अलावा अतिरिक्त सामग्री जोड़ने से समय और ध्यान बटेगा। बहुत पुराने या सिलेबस से बाहर के विषयों में उलझना भी उचित नहीं। उदाहरण के लिए, मध्यकालीन इतिहास की अत्यधिक गहराई या बहुत तकनीकी वैज्ञानिक शोध यूपीएससी के लिए उतने प्रासंगिक नहीं। इसी तरह इंटरनेट पर हर जगह उपलब्ध नोट्स को इकट्ठा करने से बचें। केवल उन्हीं स्रोतों पर भरोसा करें जिनकी विश्वसनीयता सिद्ध है। याद रखें, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते और यूपीएससी भी आपसे हर विषय में पीएचडी स्तर का ज्ञान नहीं चाहता। कैसे पढ़ें? पढ़ने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पन्ने पलटने के बजाय सक्रिय अध्ययन करें। हर टॉपिक के मुख्य बिंदु अपने शब्दों में संक्षिप्त नोट्स बनाएं। लिखने से समझ पुख्ता होती है। पढ़ते समय खुद से सवाल करें कि इसका मूल अर्थ क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। इस तरह रटने के बजाय समझ पर जोर देंगे। नियमित अंतराल पर रिवीजन करें, वरना पढ़ा हुआ भूल सकता है। सप्ताह के अंत में उस हफ्ते पढ़े गए विषयों को दोहरा लेने से वे दिमाग में बैठ जाते हैं। अध्याय 5, प्रारंभिक परीक्षा। सफलता की पहली सीढ़ी सिविल सेवा की राह में प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स पहली सीढ़ी है, जिसे पार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। यह चरण लाखों में से कुछ हजार को चुनने वाली कसौटी है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रश्न, प्रीलिम्स में सफलता कैसे पाएं? उत्तर, सही रणनीति और लगातार अभ्यास से। एक अच्छी योजना आपको प्रीलिम्स की बाधा आत्मविश्वास के साथ पार करने में मदद करेगी। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जीएस सामान्य अध्ययन और सीएसएटी दक्षता परीक्षण। जीएस पेपर में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, करंट अफेयर्स आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इसलिए हर विषय का संतुलित अध्ययन करें, न किसी एक पर अटकें, न किसी को छोड़ें। सीएसएट में गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी समझ कॉम्प्रिहेंशन जैसे प्रश्न होते हैं। यह केवल क्वालिफाइंग है। 33% अंक लाने भर जरूरी।
पर इसे नजरअंदाज करना भारी भूल होगी। कई होनहार अभ्यर्थी जीएस में अच्छा करके भी सीएसएट में चूक जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास प्रीलिम्स की तैयारी का अहम हिस्सा है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें, इससे परीक्षा के स्तर और प्रश्नों के पैटर्न का अंदाजा होगा। साथ ही मॉक टेस्ट दें ताकि समय प्रबंधन और नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का अभ्यास हो सके। अगर किसी मॉक में कम नंबर आए तो घबराएं नहीं, बल्कि गलतियों से सीखें। स्मार्ट टिप, सभी प्रश्न हल करने की जिद न करें। नेगेटिव मार्किंग है तो जहां सुनिश्चित हो वहीं उत्तर दें, बाकी में सोच समझकर अनुमान लगाएं। पहले आसान प्रश्न हल करें, मुश्किल प्रश्नों पर बाद में लौटें। प्रारंभिक परीक्षा को पहली सीढ़ी माने, आखिरी मंजिल नहीं। इससे घबराएं नहीं, बल्कि इसे प्रेरणा बनाएं कि इसे पार करके अपने सपने के और करीब पहुंचना है। अपने मन में मैं यह कर सकता हूं का विश्वास बनाए रखें। सही तैयारी, संतुलित समय विभाजन और भरपूर अभ्यास से प्रीलिम्स रूपी दरवाजा आपके लिए जरूर खुलेगा। अध्याय 6, कैसे करें मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन। मेंस वह चरण है जहां आपके ज्ञान की गहराई और लेखन कौशल की कड़ी परीक्षा होती है। 9 पेपरों के इस चरण को पार करने के लिए सूझबूझ और निरंतर मेहनत चाहिए। प्रश्न, मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कैसे करें? उत्तर, सही रणनीति और नियमित उत्तर लेखन अभ्यास से। सबसे पहले सिलेबस को पूरी तरह समझें। जीएस के 4 पेपरों में इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान तकनीक, समाज, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, नैतिकता सब कुछ आता है। हर विषय की बुनियाद मजबूत करें और जहां संभव हो ताजा उदाहरण जोड़ें। कोई हिस्सा न छोड़े। प्रत्येक विषय के मुख्य बिंदुओं पर अपने नोट्स रखें। उत्तर लेखन अभ्यास मेंस की जान है। पढ़ाई से ज्ञान मिलेगा, लेकिन अंक तब मिलेंगे जब आप उस ज्ञान को टेस्ट से 200 शब्दों में प्रभावी ढंग से लिख पाएंगे। रोज कुछ प्रश्न लिखकर देखें। शुरू में समय पर जवाब पूरा न हो पाए तो भी घबराएं नहीं। अभ्यास जारी रखें, धीरे धीरे गति सुधरेगी। उत्तर लिखते समय प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उसकी मांग को समझें और उत्तर की स्पष्ट संरचना बनाएं। भूमिका में सवाल का संक्षिप्त संदर्भ दें। मुख्य भाग में क्रमबद्ध तरीके से अपने तर्क तथ्य रखें और निष्कर्ष में समाधान या सकारात्मक समाप्ति लिखें। उत्तर में जहां उपयुक्त हो प्रासंगिक आंकड़े, रिपोर्ट या उद्धरण शामिल करें। इससे जवाब को वजन मिलता है। कुछ विषयों में चित्र या नक्शे बनाकर कम शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है। हर पेपर की अपनी मांग को समझें। उदाहरण के लिए एथिक्स पेपर में उत्तर ईमानदारी और संतुलित सोच के साथ लिखें और केस स्टडी में व्यावहारिक व नैतिक समाधान प्रस्तावित करें। वैकल्पिक विषय में अपने विषय की गहरी समझ और विशेषज्ञता दिखाएं। विषय से जुड़े तकनीकी शब्दों का सही प्रयोग करें। निबंध पेपर के लिए रचनात्मक सोच और सुग्राह्य भाषा चाहिए। इन सभी पहलुओं पर अलग अध्यायों में चर्चा है। सबसे बड़ी कुंजी है निरंतर सुधार। नियमित लिखने से आप अपनी कमजोरियां जान पाएंगे, जैसे तर्क कहाँ कमजोर है या समय प्रबंधन में दिक्कत है। अपने उत्तर स्वयं जांचें या अनुभवी लोगों से जंचवाएं और हर बार कमियों को दूर करें। मुख्य परीक्षा एक मैराथन की तरह है। धैर्य और लगातार प्रयास से ही जीत मिलेगी। ज्ञान को कलम की धार देना ही यहाँ सफलता का मंत्र है। अध्याय 7, निबंध कैसे पाएं सर्वश्रेष्ठ अंक मुख्य परीक्षा में। ऐसा पेपर है जो आपके विचारों की गहराई और अभिव्यक्ति की क्षमता को परखता है। 2 निबंधों में आपके शब्द आपके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण का आईना होते हैं। प्रश्न, निबंध में बेहतरीन अंक कैसे लाएं? उत्तर, ठोस सामग्री, स्पष्ट संरचना और निरंतर अभ्यास से। पहले विषय को ठीक से समझें और विभिन्न पहलुओं पर सोचें। विषय पढ़कर कुछ क्षण विचार करें कि इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। एक छोटा सा खाका कागज पर उतार लें या मन में बना लें। इससे लिखते समय आपके विचार भटकेंगे नहीं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूटेंगे भी नहीं। मजबूत संरचना बनाएं। एक प्रभावी निबंध की पहचान उसकी स्पष्ट रूपरेखा है। इंट्रोडक्शन ऐसी लिखें कि परीक्षक की रुचि शुरुआत में ही जाग जाए। आप कोई प्रसंग, उद्धरण या प्रश्न से शुरुआत कर सकते हैं। फिर मुख्य भाग में क्रमबद्ध पैराग्राफों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। हर पैराग्राफ एक उपविचार पर केंद्रित हो और अगले अनुच्छेद से जुड़ा रहे ताकि पूरी रचना का प्रवाह बना रहे। कंक्लूजन में पूरे निबंध का सार देते हुए सकारात्मक या विचारोत्तेजक निष्कर्ष लिखें। भाषा और संतुलित विचार। भाषा सरल, स्पष्ट लेकिन प्रभावी रखें। कठिन शब्दों
या जटिल वाक्यों से पाठक, परीक्षक उलझ सकता है। इसलिए सहज भाषा में गहरी बात कहना सीखें। अपने निबंध में संतुलन बनाए रखें। विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार करें और फिर तार्किक निष्कर्ष दें। जहां उचित हो वहां संबंधित आंकड़े या किसी विचारक का उद्धरण शामिल करें, लेकिन तभी जब वह प्रसंग को मजबूत बनाए। व्यक्तिगत अनुभव या उदाहरण देने से आपके निबंध को मौलिकता मिल सकती है, पर ध्यान रखें कि वे विषय से भटकने न पाएं। निरंतर अभ्यास। निबंध लेखन एक कला है और हर कला अभ्यास से निखरती है। अलग अलग प्रकार के विषयों पर नियमित निबंध लिखने की आदत डालें। हर बार खुद से पूछें, क्या मेरा निबंध रोचक है, व्यवस्थित है? संभव हो तो किसी शिक्षक या साथी से मूल्यांकन कराएं। कई सफल अभ्यर्थी हर हफ्ते एक नया निबंध लिखते थे और पिछली गलतियों को अगली बार सुधारने का प्रयास करते थे। अभ्यास से आप देखेंगे कि प्रत्येक नए निबंध के साथ आपकी सोच और लिखने का अंदाज और परिपक्व होता जा रहा है। अध्याय 8 गेम चेंजर है वैकल्पिक विषय। तैयारी के आयाम। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय 500 अंकों के साथ आपके अंतिम परिणाम को काफी प्रभावित करता है। इसे सही तैयारी से वाकई गेम चेंजर बनाया जा सकता है। प्रश्न, वैकल्पिक विषय को कैसे चुनें और तैयार करें कि सर्वोत्तम अंक मिलें? उत्तर, रुचि से चुनें और गहन अध्ययन करें। विषय का चयन अपना वैकल्पिक सोच समझकर चुनें। सबसे अच्छा विकल्प वही होगा जिसमें आपकी वास्तविक रुचि हो और जिसमें आप घंटों मन लगाकर पढ़ सकें। अगर उस विषय का शैक्षणिक आधार या सामग्री उपलब्धता आपके पक्ष में है तो और भी अच्छा। भीड़ देखकर ऑप्शनल चुनने की गलती न करें। याद रखें, हर विषय में टॉपर हुए हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने चुने विषय को दिल लगाकर पढ़ते हैं या नहीं। गहन तैयारी। एक बार विषय तय हो जाए तो उसके सिलेबस को बांटकर हर हिस्से को कवर करें। उस विषय की मानक पाठ्य पुस्तकें चुनें और उन्हें बार बार पढ़ें। नोट्स बनाना यहाँ भी फायदेमंद है क्योंकि ऑप्शनल में विवरण ज्यादा होते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखें ताकि पता चले किस प्रकार के सवाल बार बार आते हैं और किन हिस्सों पर जोर दिया जाता है। यदि संभव हो तो टेस्ट सीरीज में शामिल हों या किसी साथी के साथ उत्तरों की तुलना करें। विशेषज्ञता और उत्तर लेखन। वैकल्पिक में आपको उस विषय के जानकार की तरह पेश आना है। अपने उत्तरों में उसी क्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली और सटीक संदर्भों का उपयोग करें। विषय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, उदाहरणों या केस स्टडीज का उल्लेख करें ताकि परीक्षक को दिखे कि आपकी पकड़ गहरी है। उत्तर लिखते समय विषय के प्रति आपका उत्साह और समझ झलकनी चाहिए। धैर्य और निरंतरता। ऑप्शनल की तैयारी में कभी कभी ऊब या चुनौती महसूस हो सकती है, पर लगे रहें। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि अंत तक पूरा पाठ्यक्रम कई बार दोहराया जा सके। कुछ अभ्यर्थी जीएस में औसत अंक लाकर भी ऑप्शनल में शानदार प्रदर्शन से उच्च रैंक ले आए। इसलिए ऑप्शनल को प्राथमिकता देकर समय दें। यह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अध्याय 9 करंट अफेयर्स। देश दुनिया की कैसे रखें? खबर। यूपीएससी परीक्षा में करंट अफेयर्स की भूमिका बेहद अहम है। प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक हर चरण में सामयिक घटनाओं पर आपकी पकड़ और समझ का परीक्षण होता है। प्रश्न, देश दुनिया की खबरों से खुद को कैसे जोड़े रखें? उत्तर, सतत जागरूकता और नियमित अभ्यास से। नियमित समाचार पत्र पढ़ें। हर दिन एक अच्छा समाचार पत्र जैसे दे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत डालें। केवल खबर पढ़ने तक सीमित न रहें, उसके कारण और प्रभाव पर भी गौर करें। महत्वपूर्ण खबरों के मुख्य बिंदु अपने शब्दों में नोट कर लें ताकि बाद में मेंस के उत्तरों में उनका उपयोग कर सकें। मासिक करंट अफेयर्स मैगजीन या ऑनलाइन सारांश रिवीजन के लिए उपयोगी हो सकते हैं, पर इनके भरोसे न रहें। दैनिक समाचार पत्र से मिलने वाली ताजा जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। सिलेबस से जोड़कर पढ़ें। हर खबर को यूपीएससी के सिलेबस से जोड़कर देखने की कोशिश करें। अगर अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर है तो सोचें यह अर्थशास्त्र के किस पहलू पर असर डालती है। पर्यावरण से जुड़ी खबर को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टॉपिक के साथ लिंक करें। इस तरह पढ़ने से खबरें याद भी रहेंगी और गहराई से समझ भी आएंगी। अपने करंट अफेयर्स नोट्स को विषयवार व्यवस्थित रखें ताकि दोहराव के समय आसानी हो। चर्चा और विश्लेषण। पढ़ी हुई खबरों पर खुद से या साथियों के साथ चर्चा करें। मान लीजिए किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर खबर आई, खुद से पूछें यह क्यों अहम है, भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस तरह आप मुद्दों की तह तक जा पाएंगे जो मेंस और इंटरव्यू में आपके उत्तरों में परिलक्षित होगा। किसी ऑनलाइन फोरम या ग्रुप डिस्कशन में जुड़ना लाभदायक हो सकता है जहां गंभीर अभ्यर्थी महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपने विचार साझा करते हैं। संतुलन बनाए रखें।
करंट अफेयर्स जरूरी हैं, पर बाकी विषयों को न भूलें। परीक्षा के अंतिम महीनों में नए स्रोत जोड़ने की बजाय पहले जो पढ़ा है उसी को दोहराएं। अक्सर अभ्यर्थी अंत तक नई नई सूचनाएं जुटाते रहते हैं और रिवीजन नहीं कर पाते। यह गलती न करें। सीमित, विश्वसनीय जानकारी पर फोकस करें और उसे अच्छी तरह आत्मसात करें। नियमित खबरों से जुड़े रहना आपकी तैयारी को जीवंत रखेगा। करंट अफेयर्स को बोझ नहीं, अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानें। एक जागरूक अभ्यर्थी के तौर पर देश दुनिया की खबरों में रुचि रखें। इससे न सिर्फ परीक्षा में बल्कि एक भावी अधिकारी के रूप में आपके दृष्टिकोण में भी परिपक्वता आएगी। अध्याय 10 भाषा पर अधिकार बना सकता है। अधिकारी चाहे आप परीक्षा हिंदी माध्यम से दें या अंग्रेजी माध्यम से, भाषा पर मजबूत पकड़ आपकी सफलता में निर्णायक। भाषा कौशल को कैसे निखारें? उत्तर, निरंतर अभ्यास से और दोनों प्रमुख भाषाओं की बुनियादी समझ बनाकर। अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो हिंदी में आत्मविश्वास से लिखें, लेकिन अंग्रेजी की अनिवार्य भाषा परीक्षा के लिए थोड़ी तैयारी रखें। हर साल कुछ लोग अंग्रेजी के अनिवार्य पेपर में अनुत्तीर्ण होकर बाहर हो जाते हैं, इसलिए अंग्रेजी लिखने पढ़ने का थोड़ा अभ्यास करना जरूरी है। इसी तरह अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को अपनी चुनी हुई भारतीय भाषा, हिंदी आदि पर बुनियादी पकड़ रखनी चाहिए ताकि उस अनिवार्य भाषा पेपर में दिक्कत न हो। स्पष्ट अभिव्यक्ति का अभ्यास करें। भाषा पर अधिकार का मतलब है अपने विचार बिना झिझक स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। उत्तर लिखते समय सरल और सीधे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि परीक्षक को तुरंत बात समझ आए। जटिल शब्दावलियों के चक्कर में न पड़ें। उसी तरह इंटरव्यू में बोलते समय आत्मविश्वास और विनम्रता बनाए रखें। प्रश्न को ठीक से सुनें और संक्षिप्त व स्पष्ट उत्तर दें। हकलाहट या झिझक दूर करने के लिए दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू या डिबेट का अभ्यास करें। ध्यान रखें, एक अधिकारी को जमीनी स्तर पर जनता से लेकर उच्च स्तर पर अधिकारियों तक सबके साथ संवाद करना होता है। यदि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काम करने की दक्षता होगी तो हर स्तर पर आप प्रभावी रहेंगे। अपनी मुख्य भाषा को मजबूत रखें और दूसरी भाषा से डरने के बजाय उसकी बुनियादी समझ विकसित करें। भाषा को बाधा नहीं, अपनी ताकत बनाएं। इससे न केवल परीक्षा में बल्कि सेवा जीवन में भी आप एक कुशल संचारक के रूप में उभरेंगे। अध्याय 11 उत्कृष्ट लेखन कौशल सफलता का आधार। मुख्य परीक्षा में वह माध्यम है जिससे आप अपने ज्ञान को परीक्षक तक प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं। आपने कितना पढ़ा है, इसका लाभ तभी है जब आप उत्तर उतने ही प्रभावी ढंग से लिख पाएं। प्रश्न, उत्तर लेखन को बेहतरीन कैसे बनाएं? उत्तर, नियमित अभ्यास, स्पष्टता और शुद्धता पर ध्यान देकर। स्पष्टता और शुद्धता। लिखते समय ध्यान रखें कि हर वाक्य साफ अर्थ व्यक्त करे। एक वाक्य में एक ही विचार रखें। जटिल वाक्यों या भारी भरकम शब्दों के प्रयोग से बचें। सरल शब्दों में सीधी बात कहना अधिक प्रभावी होता है। साथ ही व्याकरण की गलतियां या वर्तनी की चूक न हो, चाहे हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में। उत्तर लिखने के बाद एक बार खुद पढ़ें और देखें कि कोई गलती या अस्पष्टता तो नहीं रह गई। निरंतर अभ्यास। लेखन में निपुणता का एकमात्र मार्ग लगातार अभ्यास है। रोज कम से कम 1-2 प्रश्नों के उत्तर लिखें, बिल्कुल परीक्षा के वातावरण की तरह। शुरुआत में संभव है कि आपको समय ज्यादा लगे या शब्द सीमा पूरी न हो पाए, लेकिन अभ्यास करते करते सुधार होगा। इस नियमित अभ्यास से आपके लिखने की गति भी बढ़ेगी और जब आप संरचित व सधे हुए होते चले जाएंगे। फीडबैक लेकर सुधार। अपने लिखे उत्तरों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। यदि संभव हो तो किसी शिक्षक या सफल अभ्यर्थी से उन्हें झंझवाएं। उनकी टिप्पणियां गौर से समझें और अगली बार लिखते समय उन सुधारों को लागू करें। अगर ऐसा संभव न हो तो टॉपर्स के मॉडल उत्तरों से अपने उत्तर की तुलना करें। अपनी कमजोरियों जैसे संरचना, तर्क या समय प्रबंधन को पहचान कर उन पर काम करें। लिखते लिखते आप पाएंगे कि जो उत्तर कल साधारण थे वे आज अधिक प्रभावी और स्पष्ट होते जा रहे हैं। अध्याय 12 इंटरव्यू। खुद को कैसे अभिव्यक्त करें? सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम चरण इंटरव्यू है, जहां बोर्ड आपके ज्ञान के साथ साथ आपके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण की परख करता है। प्रश्न, इंटरव्यू में आत्मविश्वास से खुद को कैसे प्रस्तुत करें? उत्तर, ईमानदारी, आत्मनिरीक्षण और शांत चित्त व्यवहार के साथ। अपने आप को पहचानें। इंटरव्यू से पहले खुद को अच्छी तरह समझ लें। अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र DAF में जो जानकारी दी है, शिक्षा, काम का अनुभव, शौक, स्थान आदि, उनसे जुड़े संभावित सवालों के जवाब मन में तैयार रखें। यदि हॉबी में संगीत लिखा है तो संगीत से जुड़े बुनियादी प्रश्नों पर सोच लें। अपने शहर या राज्य से संबंधित समसामयिक मुद्दों की जानकारी रख लें। इस आत्म परीक्षण से वास्तविक इंटरव्यू में आप परिचित विषयों पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल पाएंगे। समसामयिक विषयों पर राय। बोर्ड अक्सर देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर
आपकी राय जानना चाहेगा। करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत रखें और हर प्रमुख विषय पर अपना एक संतुलित मत बनाएं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो घबराएं नहीं, विनम्रतापूर्वक स्वीकार करें कि उस विषय पर आपकी जानकारी अभी सीमित है और आप सीखने का प्रयास करेंगे। यह ईमानदारी बोर्ड को आपकी विनम्रता दिखाती है। प्रस्तुति और व्यवहार। इंटरव्यू के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज और बोलचाल में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। अंदर प्रवेश करते समय विनम्रता से पेश आएं और सवालों के जवाब देते वक्त आंख से संपर्क रखें व स्वर मध्यम रखें। यदि किसी प्रश्न पर सोचने की जरूरत हो तो 1-2 क्षण लेकर शांतिपूर्वक सोचें, जल्दबाजी न करें। बैठने का तरीका सहज और शरीर की भाषा खुली रखें, बहुत सिकुड़ कर न बैठें। यह सब आप मॉक इंटरव्यू के अभ्यास से बेहतर कर सकते हैं, जिससे असली साक्षात्कार में आप ज्यादा सहज महसूस करेंगे। अंत में इंटरव्यू को एक सम्मानजनक बातचीत की तरह लें। आत्मविश्वास रखें कि आपने अब तक जो मेहनत की है वह आपके व्यक्तित्व में झलक रही है। खुद पर विश्वास और ईमानदारी के साथ बोर्ड के सामने पेश हों। अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस तक का सफर तय किया है तो काबिलियत आप में है ही, बस इंटरव्यू में उसे संयम और विश्वास के साथ दिखाना है। अध्याय 13, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। यूपीएससी की तैयारी एक लंबी यात्रा है जिसमें धूप छांव दोनों आते हैं। कभी मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो कभी परिणाम उम्मीद के विपरीत होगा। पहले प्रयास में सफलता न मिले तो मन टूटना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के हर यूपीएससी योद्धा के लिए एक मंत्र है। प्रश्न, असफलता या निराशा के पलों में क्या करें? उत्तर, हार न माने, उससे सबक लें और दुगने जोश से लौटें। जब प्रयास विफल होता है तो मन में सवाल उठते हैं, क्या मुझसे नहीं होगा? शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन ये नकारात्मक ख्याल दिल से निकाल दें। अपनी असफलता को अंत नहीं, एक पाठ की तरह देखें। हर असफल प्रयास बताता है कि कमी कहाँ रह गई, सिलेबस का कोई हिस्सा छूटा था या रणनीति में खामी थी। बस उन कमजोरियों को पहचान कर अगले प्रयास में दूर करें। याद रखें, असफलता सफलता की शिक्षक है। प्रेरणा बनाए रखने के लिए खुद को सकारात्मक कहानियों से घेरें। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने बार बार असफल होने के बाद बड़ा मुकाम हासिल किया। जब भी हताश महसूस हों, उन लोगों के संघर्ष पढ़ें या किसी शुभचिंतक से बात करें जो आपको प्रोत्साहित कर सके। अपने मनोबल को ऊंचा रखने के लिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लें और जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन्हें करें, जैसे संगीत सुनना, दौड़ना, परिवार से बात करना। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और नई ऊर्जा के साथ फिर पढ़ाई में जुट सकेंगे। साथ ही सकारात्मक सेल्फ टॉक रखें। रोज खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ। ये छोटे कदम आपके मनोबल को बनाए रखते हैं। सफर में रुकावटें आएंगी पर आपको रुकना नहीं है। अगर गिरें तो संभल कर फिर उठें और चल पड़ें। हार को अंत नहीं, सिर्फ एक मोड़ समझें। अक्सर मंजिल से ठीक पहले अंधेरा घना होता है, पर उसी के बाद सवेरा आता है। अपना हौसला कायम रखें और कोशिश जारी रखें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। अध्याय 14, अपनी लकीर बड़ी करें। हिंदी माध्यम के लिए विशेष। यह अध्याय विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो हिंदी माध्यम या अन्य भारतीय भाषा माध्यम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जिससे हिंदी माध्यम के छात्र हतोत्साहित हो जाते हैं। लेखक का संदेश है, दूसरों की लकीर छोटी करने में समय मत गंवाओ, अपनी लकीर बड़ी करने में लगो। मतलब दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ाओ कि माध्यम की कमी आड़े न आए। आत्मविश्वास और गर्व। अपनी भाषा पर गर्व करें। हिंदी या अपनी मातृभाषा में उत्तर लिखना कोई कमजोरी नहीं, बशर्ते आपकी अभिव्यक्ति मजबूत हो। यूपीएससी बोर्ड भाषागत पक्षपात नहीं करता, वह आपके विचारों की गहराई देखता है। लेखक निशांत जैन स्वयं हिंदी माध्यम से AIR 13 लाए हैं और यह साबित करता है कि माध्यम नहीं, मेहनत मायने रखती है। सामग्री की उपलब्धता। यह सच है कि हिंदी माध्यम के लिए कुछ विषयों में अच्छी किताबें कम मिलती हैं, पर स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। NCERT सहित कई मानक पुस्तकों के हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं। जहां उच्च स्तरीय सामग्री हिंदी में न मिले, वहां अंग्रेजी स्रोतों से पढ़कर अपने शब्दों में हिंदी नोट्स बनाएं। यह दोहरी मेहनत जरूर है, लेकिन इससे आपका विषय भी पक्का होगा और आप हिंदी में बेहतरीन उत्तर लिख पाएंगे। भाषाई अभ्यास। हिंदी माध्यम के बावजूद आपको अंग्रेजी के अनिवार्य पेपर के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे नजरअंदाज न करें। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी लेखन व काव्य अनुवाद का अभ्यास करते रहें ताकि परीक्षा में दिक्कत न हो। इसी तरह
अंग्रेजी माध्यम वालों को भी अपनी तय भारतीय भाषा पर ध्यान देना होता है। दूसरी भाषा की बुनियादी जानकारी रखने से परीक्षा में और आगे चलकर नौकरी में भी मदद मिलेगी। कृपया मुख्य भाषा हिंदी में उत्कृष्टता को प्राथमिकता दें और दूसरी भाषा से भयभीत होने के बजाय उसका आधार बना लें। नजरिया और मेहनत। कई हिंदी माध्यम अभ्यर्थियों ने पिछले वर्षों में शीर्ष रैंक हासिल की है। उनसे प्रेरणा लें और उनकी रणनीतियां जानें। अधिकतर ने अतिरिक्त मेहनत और सकारात्मक रवैये से कमी पूरी की। निष्कर्ष यह है कि माध्यम कोई बाधा नहीं जब तक आप उसे बनने न दें। अपनी तैयारी पर फोकस करें, न कि इस पर कि अंग्रेजी माध्यम वालों को क्या फायदा है। अगर आपको दोहरी मेहनत करनी पड़ रही है तो उसे स्वीकारें और अपनी लकीर है काबिलियत को इतना बड़ा करें कि सफलता खुद आपकी हो जाए। हिंदी को अपनी ताकत बनाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरें। अध्याय 15 सिविल सेवा परीक्षा बनाम अन्य करियर विकल्प। सितारों के आगे जहां और भी है। IAS या IPS बनना कई लोगों का सपना है, लेकिन याद रखें कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, यानी जीवन में सफलता के रास्ते और भी हैं। यह अध्याय इसी पर रोशनी डालता है कि सिविल सेवा के अलावा भी अनेक करियर विकल्प हैं और UPSC की तैयारी में सीखी बातें उन राहों में भी काम आती हैं। UPSC की तैयारी अपने आप में एक समृद्ध अनुभव है। आपने संविधान, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान जैसी विविध बातें सीखी हैं। अगर किसी कारणवश अंतिम सूची में नाम न आए तो भी यह ज्ञान आपका साथ देगा। यह राज्य लोक सेवा, बैंक, SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा, मास्टर्स, PhD में काम आ सकता है। कई उम्मीदवारों ने UPSC में सफलता न मिलने पर इन्हीं कौशल के दम पर दूसरे क्षेत्रों में शानदार करियर बनाए हैं। अन्य करियर विकल्प। अपने रुचि और कौशल के हिसाब से नए रास्ते चुनें। उदाहरण के तौर पर आप शैक्षणिक क्षेत्र, एकेडेमिया, में जा सकते हैं। प्रोफेसर या शोधकर्ता बनकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकते हैं। निजी क्षेत्र या नीति निर्माण, कॉरपोरेट, थिंक टैंक सेक्टर में अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग कर सकते हैं। मैनेजमेंट, इलोफ आदि क्षेत्रों में भी आपका व्यापक दृष्टिकोण और अनुशासन मूल्यवान होगा। सामाजिक क्षेत्र में जाकर जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकते हैं, जहां आपकी जमीनी समझ और सेवा भावना काम आएगी। अगर 2-3 प्रयासों के बाद लगे कि अब अन्य अवसर आजमाने चाहिए, तो इसे हार मानने के बजाय नए लक्ष्य की ओर बढ़ना समझें। जीवन में सफलता के कई मार्ग हैं। UPSC एक अहम रास्ता था, पर इकलौता नहीं। अपनी मेहनत और प्रतिभा को किसी और दिशा में लगाकर भी आप समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। सकारात्मक रहें और यकीन रखें, मेहनत और काबिलियत की कद्र हर क्षेत्र में होती है, बस मंच बदल जाता है। अध्याय 16 सफलता की अनकही कहानियां। यह अध्याय कुछ अनसुने सफलताओं के किस्से साझा करता है। उदाहरण के लिए, एक किसान के बेटे ने गांव के सीमित साधनों के बावजूद IAS बनकर दिखाया। एक गृहिणी ने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ तैयारी कर सफलता पाई और एक दृष्टिहीन अभ्यर्थी ने ब्रेल के माध्यम से मेहनत कर प्रशासनिक सेवा में जगह बनाई। ये कहानियां दिखाती हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हौसला और मेहनत है तो मंजिल पाई जा सकती है। इन गुमनाम नायकों से प्रेरणा लेकर आप भी अपनी कठिनाइयों को मात दे सकते हैं। अध्याय 17 मेरी सफलता की कहानी, तुझे चलते जाना है। इस अध्याय में लेखक निशांत जैन अपनी यात्रा साझा करते हैं। एक छोटे शहर मेरठ के साधारण परिवार से आने वाले निशांत को पहले प्रयास में असफलता मिली। वह प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाए। इससे निराश होने के बजाय उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और निश्चय किया कि अगले प्रयास में इन्हें सुधारेंगे। उन्होंने पाया कि उनकी रणनीति में कुछ कमियां थीं और सिलेबस का एक हिस्सा उन्होंने गंभीरता से नहीं पढ़ा था। दूसरे प्रयास की तैयारी निशांत ने नई ऊर्जा के साथ शुरू की। एक सख्त दिनचर्या बनाई, रोज अखबार व करंट अफेयर्स, निर्धारित घंटे, GS और वैकल्पिक विषय को और नियमित उत्तर लेखन का अभ्यास। उन्होंने अपने लेखन कौशल को खास तौर पर निखारा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में यही कौशल निर्णायक था। हर सप्ताह पूर्ण लंबाई के टेस्ट देकर अपनी प्रगति परखते रहे और जहां कमी लगी उसे दूर किया। परिणाम स्वरूप UPSC 2014 में निशांत ने ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल की और हिंदी माध्यम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में भी उन्होंने विनम्रता और आत्मविश्वास बनाए रखा।
अपने पहले असफल प्रयास से सबक लेकर और अनुशासन व मेहनत की बदौलत उन्होंने दूसरे ही प्रयास में अपने IAS बनने का सपना साकार कर दिखाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलता को अंत नहीं, सीख माने। अनुशासन और निरंतरता रखें, अपनी ताकतों का पूरा उपयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर सही मार्गदर्शन जरूर लें। निशांत कहते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ निश्चय और लगातार प्रयास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। चाहे पहला कदम डगमगाए, तुझे चलते ही जाना है। बस इस जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहिए, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। अध्याय 18। चलते चलते कुछ और काम की बातें। आखिर में लेखक कुछ अतिरिक्त छोटे छोटे सुझाव देते हैं जो आपकी तैयारी को और निखार सकते हैं। प्रश्न, ऐसी कौन सी बातें हैं जो तैयारी के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए? उत्तर, पढ़ाई में नियमितता रखें। रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना बड़े फायदे देगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। पूरी नींद, सही भोजन और थोड़ा व्यायाम आपको तंदुरुस्त और तनाव मुक्त रखेगा। हमेशा सकारात्मक माहौल बनाएं। नकारात्मक सोच या हतोत्साहित करने वालों से दूर रहें। दोहराव, रिवीजन को तैयारी का हिस्सा बनाएं। बार बार दोहराने से याद पक्का होता है। परीक्षा के आखिरी दिनों में नए टॉपिक जोड़ने की बजाय पहले पढ़े हुए का पुनरावलोकन, रिवीजन करें। खुद को प्रेरित रखने के लिए अपने लक्ष्य को याद रखें और छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते रहें। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को संतुलित और प्रभावी बना सकते हैं। अंततः इस सफर में धैर्य, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। वह कहें, अब वक्त आ गया है अपने सपने को हकीकत में बदलने का। आपने इस गाइड में UPSC टॉपर की मानसिकता, सही रणनीति, पढ़ाई के स्मार्ट तरीके और परीक्षा की हर सीढ़ी को पार करने की कला को समझा। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन जो इसे धैर्य, अनुशासन और सही दृष्टिकोण के साथ तय करते हैं, वही इस प्रतिष्ठित सेवा का हिस्सा बनते हैं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो गिरकर उठते हैं, गलतियों से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। UPSC परीक्षा का असली खेल धैर्य और निरंतरता का है। जब आप हर दिन एक छोटा सा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगे, तो एक दिन आप खुद को अपनी मंजिल के सबसे करीब पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं? क्या आप इस यात्रा में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो उठिए, अपनी किताबें खोलिए, एक सही रणनीति बनाइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। IAS बनने का सपना आपका है और उसे पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर ही है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं, बस चलते जाना है, मंजिल ना मिल जाए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी UPSC अभ्यर्थियों को मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी और भी ऐसी बेहतरीन जानकारियाँ जो आपकी UPSC यात्रा को आसान बनाएंगी।